नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल अनुभव राज स्टडी में आपका स्वागत है। मैं फिर लेकर आया हूं आपको। कल मैं बीते हुए कहानियों को याद कर रहे थे, आज मैं भविष्यत काल को बात करते हैं। जैसे कई लोग बच्चा रहते हैं तो मम्मी पापा उसको पूछते हैं कि बेटे तुम बड़ा होगे पढ़ लिख कर क्या बनोगे। तो मम्मी पापा क्या बोलता है बेटा कि हम बनेंगे डॉक्टर। अच्छा आप ही बताइए, मम्मी पापा तो बात करें वर्तमान में कि मेरे बेटा क्या बनेंगे डॉक्टर, मेरे बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे, लेकिन क्या वो डॉक्टर बने हैं? नहीं बने हैं। जिस दिन वो बनेंगे उसी दिन है तो उसका अपना जो देखा था सपना वो पूरा करेगा। और दूसरा बात क्या है कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, भविष्यत काल में बनूंगा, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन कब बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो ऊपर का दिया हुआ है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और साथ में आपके साथ साथ मैं भी मेहनत करूंगा यूट्यूब चैनल पर बनाने के लिए, आपको इंग्लिश बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए। आप लोग ज़रूर एक बार मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो सभी अब तक पहुँचे। और हाँ, जब तक वीडियो समझ में नहीं आए, जब तक कोई इंग्लिश समझ में नहीं आए, जब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ही नहीं है। इसलिए मैं अब चलते बिना कहे पूछे समय विलोम करते हुए मैं अपने टॉपिक पर आते हैं। जब वाक्य के अंत में गा गे गी हो तो उसमें शैल या बिल प्लस बी लगाकर बनाते हैं। जैसे वह तैयार रहेगा, और हाँ दोस्तों, इसमें क्या है देखिए, जैसे कभी काल कोई सोया हुआ रहता है और क्या बोलता है कि मैंने तो एक सपना देखा, अपने दोस्तों का पास शेयर करता है कि जानता है दोस्त मैं जब रात के सोया हुआ था ड्रीम देखें। तो बोलता है क्या देखा था दोस्त? तो बोलता है मैंने तो एक सपना देखा कि मैं एक डॉक्टर बन गया। देखिए सोया हुआ सपना में क्या दे बोल रहा है कि हम एक डॉक्टर बन गए, लेकिन सपोर्टेड उसका समय अगर तुल गया और वही दोस्त वो डॉक्टर बन गया तो अपने मित्रों से क्या बोलेगा कि दोस्त जो मैंने सपना देखा तो वजह मैं हासिल करके दिखाया हूँ। तो वही बात है, इसमें भी वही बात है कि जो सपना ही बातें वाला आएगा कि वर्तमान में इसको बातें नहीं किया जाएगा, ये जब भी होगा तो भविष्यत काल की बात होगा। दूसरा क्या है दोस्त, आप लोग क्या रखिएगा नोट में, इसका नोट लिखा देते हैं। बस एक ही नोट से सभी इसका जितना भी ट्रांसलेशन आएगा सभी बनेंगे आई और बी के साथ सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेल। अब बाकी बात सभी के साथ क्या लगेगा? बिल। मतलब कहने का मतलब है इसमें दो ही वो व्यक्ति है जो चर्चित नाम है ना, उसका नाम क्या है आई और दूसरा का नाम क्या है बी। ये दोनों बहुत चर्चित व्यक्ति है जिसके साथ क्या लगेगा? सेल। अब बाकी बात सभी के साथ क्या लगेगा दोस्त? बिल। जैसे देखिए वह तैयार रहेगा, फिर देखो इसमें क्या आ गया? आकर आ गया, तो आकर आ गया तो क्या हो गया? पुरुष हो गया। अब पुरुष में वह के मीनिंग क्या लिखते हैं? ही। अब बताओ दोस्त ही के साथ क्या लगाएंगे? अब कई लोग तो बोलेगा ही के साथ सेल लगाएंगे, नहीं, देखो आई है तो आई रहता तो सेल लगाते, आई नहीं है तो सेल लगेगा? नहीं लगेगा। क्या बी है? नहीं है तो सेल नहीं लगेगा, सेल नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? बिल। उसके बाद क्या है दोस्त? देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ? बी। उसके बाद तैयार का मीनिंग क्या था? रेडी। जैसे फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल में, जैसे मैं खुश रहूँगा, जैसे मैं खुश रहूँगा। बोलिए, सबसे पहले कल भी बता रहे थे कि जब भी कोई भी सेंटेंस को अगर बनाएंगे, कोई भी ट्रांसलेशन को बनाएंगे, सबसे पहले उसको पहचानने का तरीका देखेंगे। कल भी बताए थे कि आदमी को कैसे, अगर मनुष्य को पहचानना है तो जरूर है कि अगर बाप का शकल बाप, बेटा का शकल बाप में मिल रहा है तो बोलेगा फलना का बेटा है, माँ बेटी की अगर शकल माँ में मिल रही है तो बोलेगी फलना की बेटी है ना। इसी तरह से इसमें भी पहचानने का नियम, जब भी कोई सेंटेंस अगर कोई ट्रांसलेशन दे बनाने के लिए तो सबसे पहले अंत वाला पकड़ना है। इसके अंत में क्या है देखिए, तो मैं खुश रहूंगा, इसके अंत में क्या है? गा। देखिए जब वाक्य अंत में गा गे गी
गागेगी हो तो उसमें क्या लगाएंगे, सेल या बिल। अब बात रहा सेल किसके साथ लगाएंगे दोस्त, तो आई और बी रहेगा तब सेल लगाएंगे, बाकी बात सभी के साथ क्या लगाएंगे, बिल। तो मैं का मीनिंग क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे, सेल। उसके बाद क्या लगेगा दोस्त, बी, और उसका खुश का मीनिंग क्या होता है, हैप्पी। आई सेल बी हैप्पी, मैं खुश रहूँगा। दूसरे इसी तरह से अगले सेंटेंस में चलते हैं। अगले सेंटेंस क्या है, कल क्या बता रहे थे, नेगेटिव। नेगेटिव मैंने क्या था, नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस। इस पे सर चर्चा करेंगे नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस इसका रूल क्या आता है दोस्त, इसको ध्यान में देखना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट में क्या आता है, कर्ता, उसके बाद क्या लगाएंगे, सेल या बिल। अब देखिए दोस्त, पहले नेगेटिव, नेगेटिव मैंने क्या आता है, नोट, उसके बाद क्या देंगे, बी, उसके बाद जो भी रहेगा एक्स्ट्रा वर्ड देना है, एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है ना। जैसे देखिए, हम लोग तैयार नहीं रहेंगे। देखिए दोस्त, हम लोग तैयार नहीं रहेंगे ना, तो हम लोग का मीनिंग क्या आता है, बी, और जैसे बी आ गया तो उसके साथ क्या लगा देंगे, सेल। उसके बाद क्या है, नहीं, नहीं का मीनिंग क्या देंगे, नोट, नोट के बाद बी, सूत्र में जो दिया हुआ देखिए, नोट के बाद क्या है, बी, और एक्स्ट्रा वर्ड कुछ भी आ जाए, कैसे, तैयार, तैयार का मीनिंग क्या आता है, रेडी। जैसे फिर और एक एग्जांपल ले लेते हैं, तुम लोग बीमार रहोगे। हाँ दोस्तों सुनिए, क्या बोलता है, तुम लोग बीमार रहोगे, लेकिन अभी मैं बीमार नहीं हूँ, अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन बोल रहा है कि तुम लोग बीमार रहोगे। अभी तो नहीं रहेंगे, वर्तमान में देखा जाएगा क्या होगा ना होगा, पहले आज जिएंगे तो कल का बात करेंगे, कल जिएंगे तो परसों का बात करेंगे, लेकिन यहाँ बोल रहा है तुम लोग बीमार रहोगे, तब देखा जाएगा होने वाला बातें। तो तुम लोग का मीनिंग क्या आता है, यू। अब देखिए यू के साथ क्या लगाएंगे, सेल की बिल। तो बस दो ही नियम रखना है, आई और बी रहेगा तब सेल लगाएंगे, अब बाकी बात सभी के साथ क्या लगाएंगे, बिल। अब दोस्त इसमें अनचका कई लोग नोट लगा देंगे, नहीं नोट है इसमें, देखिए तो नहीं है, तो नोट नहीं देंगे, नोट नहीं देंगे तब क्या देंगे, बी। अब बीमार का मीनिंग क्या आता है, क्या, तुम लोग बीमार रहोगे। इसी तरह से आपका नेगेटिव और अफर्मेटिव समाप्त कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। अगला क्या है दोस्त, देख लेना है थोड़ा सा, क्या है, आप लोग अच्छे मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहिए। आपका हर टॉपिक का एक भी लेसन नहीं छोड़ूंगा। और बात रहा स्पोकन का, तो स्पोकन कहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, रूल याद कर लीजिएगा, उसी से आपका लिख लेगा। कल देखिए दोस्त क्या बता रहे थे, नेगेटिव हो गया, आज बात करते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या था, प्रश्नवाचक संज्ञा, जिसको इसका तो अभी मैंने परिभाषा नहीं लिखा है, अभी तो हम सिंपल से चल रहे ट्रांसलेशन पर, तो इसका हम फिर लिखाएंगे। देखिए इसमें कुछ परिभाषा है, क्या है इसका परिभाषा लिखकर दे देते थे, वैसी सेंटेंस जिसमें क्या से शुरू हो तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या वह खुश है। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ खुश है, आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं, क्या हुआ खुश है, तो आपसे प्रश्न कर रहे हैं, तो ये हो गया प्रश्नवाचक संख्या, नहीं प्रश्नवाचक सेंटेंस। और इसमें क्या है, प्रश्न की बात करते हैं। जैसे देखो और एग्जांपल देंगे, लेकिन नोट में लिख ले, एक शब्द याद रखना है, नोट में क्या याद रखना है कि जब क्या से सेंटेंस सेंटेंस शुरू हो तो उसका सहायक
क्रिया सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, लिखते हैं। जैसे देखिए, क्या मैं खुश था, क्वेश्चन मार्क। क्या राम तैयार रहेगा। देखिए दोस्त, इसमें हम क्या है, जब अभी तक जितने भी पढ़ाएं सभी सेंटेंस का वाक्य दिए। देखिए क्या हुआ, खुश है, इस किसमें खुश है, वर्तमान में खुश है। क्या मैं खुश था, देखिए फिर खुश था, कब की बात आ गया, भूतकाल की बातें आ गई, तो भूतकाल को। अब फिर देखिए क्या है, गा, क्या राम तैयार रहेगा, कब तैयार रहेगा, तो ये भविष्यत काल में। तो हम क्या लिखा है कि जब क्या से जब क्या से सेंटेंस शुरू हो तो उसका सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं। जैसे देखो मैं, तो मैं का सबसे पहले क्या है, सेंटेंस को पहचानेंगे कोई भी वाक्य को, तो सबसे पहले इसमें चलते क्या है, क्या हुआ, खुश है, तो खुश कौन है, पुरुष की स्त्री, तो इसमें समझ में आ रहा है क्या, पुरुष है, तो पुरुष में वाक्य में क्या देंगे, ही। अब नियम क्या बताते हैं कि सबसे पहले पहचाने नियम देखें तो क्या है, तो इसमें क्या है, जिस हिंदू वाक्य क्रिया के अंत में हूँ, है, हो या मुख्य क्रिया के रूप में हो, तब उसमें क्या लगाते हैं, ईज, एम और क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। स्ट्रक्चर लिखा है तो देखो, ही के साथ क्या लगाते हैं, ईज, तो ईज को पहले यहाँ लिखते थे, लेकिन नहीं, जब क्या से शुरू रहेगा तो सहायक क्रिया पहले लिखना, तो ही के साथ क्या लगेगा, ईज। अब खुश का मीनिंग क्या होता है दोस्त, हैप्पी, क्लियर। फिर उसी तरह मैं खुश था, तो फिर देखिए इसके अंत वाला देखेंगे, था आ गया, तो था में क्या रूल लिखा है, तो जब वाक्य के अंत में था, थे, थी हो, तो उसमें क्या लगाएंगे, वाज या वर लगाएंगे। अब बात रहा मैं का मीनिंग क्या होता है, आई। जब क्या से शुरू रहेगा तो सहायक क्रिया क्या करना है सबसे पहले, और नोट में लिखाए थे कि आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज की बेयर, तो क्या लगाएंगे दोस्त, वाज। कई लोग सोचेंगे बेयर नहीं, बेयर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई के साथ आर लगता है, जब आर नहीं लगता है तो वेयर लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आर के अंत में ई है ना। आप देखिए तो बेयर के अंत में क्या है, ई है, तो ये दोनों परिवार मैच कर रहा है, लेकिन आई के साथ आर नहीं लगता है, इसलिए आई के साथ बेयर नहीं लगेगा, आई के साथ क्या लग जाएगा, वाच। अब खुश का मीनिंग क्या होता है दोस्त, हैप्पी, क्लियर। अब आगे चलते हैं, क्या राम तैयार रहेगा, फिर देखिए क्या लिखा हुआ, राम, तो यहाँ लिखेंगे राम। अब सोचिए राम कितना नाम है, एक नाम, अब एक नाम के साथ क्या लगाएंगे, सैलिया बिल, तो पहचाने के नियम यहाँ से पहचाने गागे की है, तो इसमें क्या लगाएंगे, सैलिया बिल, अभी बताए थे। तो सैलिया बिल हम क्या बताए थे कि आई और बी रहेगा तब से लगाएंगे, बाकी बात सभी के साथ क्या लगाना, बिल, तो राम एक नाम के साथ क्या लगा देंगे, बिल। अब बोलिए दोस्त इसमें नहीं है तो नोट नहीं देंगे, जब नोट नहीं देंगे तो उसके बाद इसमें क्या रूल एक था, बी। आपको तैयार का मीनिंग क्या होता है, रेडी, READY, हो गया क्लियर, बिल राम बी रेडी। इसी तरह से आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म करते हैं, और एक सेंटेंस और है उसको भी बता देते हैं। देखिए दोस्त, उसमें क्या है, थोड़ी सी कठिनाइयाँ तो होगी शुरू जब स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है तो दोस्त उसमें थोड़ा कठिनाइयाँ उठाना पड़ता है, कोई भी काम होता है तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें, और स्पोकन बिल्कुल एकदम समझ में आएगा, स्पोकन जिसको बोलते हैं बिल्कुल, देखिए जैसे कैसे समझ में आएगा। अब चलते एक सेंटेंस और है, WH वर्ड, उसको भी बता देते हैं, आज क्लियर हो जाएगा। WH वर्ड, WH वर्ड क्या, देखो इसका स्ट्रक्चर, जब वाक्य में कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्या, जब वाक्य में कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्या, क्यों रहे, तो उसे WH वर्ड कहते हैं। जैसे मैं क्यों खुश हूँ, क्वेश्चन मार्क। देखिए फिर नोट में लिखा देते हैं दोस्त, जब वाक्य में कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्या, क्यों
और रहेगा ETC, छोड़ दीजिए, रहे तो उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ध्यान में रखना है दोस्त। जिससे पहले देखिए कौन का मीनिंग हु माने क्या आता है, कौन। वेयर माने कहाँ। वेन कब। हाउ कैसे। व्हाट क्या। व्हाई क्यों। इतना सब अगर सेंटेंसेस रहेगा दोस्त तो सबसे पहले लिखेंगे। जैसे देखिए क्या लिखा, मैं क्यों खुश हूँ। तो देखिए प्रश्न के बीच में क्या गया, कौन कहाँ कब कैसे क्यों आए, तो उसका अंग्रेजी सबसे पहले देखिए क्यों, ये स्ट्रक्चर खोजिए कहीं मिल रहा है क्यों। देखिए यहाँ आ गया, क्यों के साथ क्या है, हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे हुआ है। ठीक है, आप सेंटेंस तो पहचाना जानवे करते, बार बार इस पर ध्यान देना। हूँ तो हूँ, मैं का मीनिंग क्या था, आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज। इसमें तो EJ मार का प्रयोग, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो यहाँ लिख देंगे वाई एम आई। और खुश का मीनिंग क्या था, हैप्पी। फिर जैसे और स्ट्रक्चर देखिए, जैसे में अभी जितना बताएं, वह क्यों खुश थी। फिर आ गया प्रश्न के बीच में कौन कहाँ कब कैसे क्यों, तो इसका अंग्रेजी सबसे पहले क्यों का मीनिंग क्या होता है, व्हाई। अब देखिए इसमें दीर्घी का आ गया, तो कौन है, पुरुष की स्त्री में के मीनिंग में वह क्या था, सी। अर्थात है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, वाज। क्यों, क्योंकि सी के साथ क्या लगता है, इज, तो इज के अंत में एस है, तो वाज के अंत में भी क्या, एस, तो सी के साथ क्या लगेगा यहाँ, वाज। उसके बाद सी, खुश के मीनिंग हैप्पी, HAPPY। क्लियर। एक ठो और बता देते हैं दोस्त। जैसे देखिए, मैं कैसे तैयार रहूँगा, मैं कैसे तैयार रहूँगा। फिर देखिए जब प्रश्न के बीच में कौन कहाँ कब कैसे, ये पांचों स्ट्रक्चर को याद रखना कि ये सब जहाँ भी रहेगा तो सबसे पहले लिखेंगे। तो कैसे खोजिए, कहीं कैसे लिखा हुआ, देखिए ये कैसे क्या लिखा हुआ, हाउ। इसमें क्या आ गया, गागेगी, तो मैं का मीनिंग क्या था, आई के साथ क्या लगाएंगे, सेल। उसके बाद क्या देंगे, सब्जेक्ट में क्या लिखा, मी, तो मी का क्या देंगे, आई। उसके बाद नोट नहीं है तो नहीं देंगे। उसके बाद क्या देंगे, बी, तैयार का मीनिंग रेडी। तो दोस्त आज हमारे तरफ से आपकी सेवा के लिए इतना ही रहे। फिर आगे जो बताएंगे वो अगले कल जो वीडियो डालेंगे उस पर डालेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और समझ में आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के पास, ताकि हर कोई दोस्तों एक साथ चले। आज भी पढ़ाई लिखाई, फिर कोरोना आने वाला है, जो कि सभी जगह क्लास बंद हो रहे हैं। इसी के वजह से आप लोग मेरे चैनल पर आइए और इंग्लिश बेहतरीन से बेहतरीन सीखिए। जय हिंद।